बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या इसको ट्रिग्नोमेट्री में भी रखा जाता है। सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा। तो ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा को हमें इमेजिनरी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इसलिए इसे दो पार्ट में लिख सकते हैं कि पावर अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर आई बीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेम बेस हो, अगर जैसे ए की पावर एम हो मल्टीप्लाई ए की पावर एन हो तो सेम बेस ए है यहाँ पर, तो एक ही बार लिखेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाती है एम प्लस एन। ऐसे यहाँ पर प्लस थी पावर हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर यूलर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने के लिए। ई के बाद आई अल्फ़ा को एज इट लिख दीजिए। ई टू द पावर आई जेड का यूलर फार्मूला होता है कॉस ऑफ जेड प्लस आई इंटू साइन ऑफ जेड। तो इस यूलर फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जेड की यहाँ पर अपना बीटा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस बीटा प्लस आई इंटू साइन बीटा। तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप बहुत अच्छी तरीके से अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना चाहते हैं इसका इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ई के पावर आई अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सबसे पहले इस कॉस बीटा में, ये तो रियल पार्ट हो जाएगा, इसमें आई नहीं आ रहा, प्लस आई का जो कोफिशिएंट मिलेगा हमें जब इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ई टू द पावर आई अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये जो होगा आई का कोफिशिएंट वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट ये हो गया और इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। हमको सेपरेट करना था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में। इसको अगर हमसे पूछा जाता कि इसका रियल पार्ट कितना है, वैसे तो इतना छोड़ सकते हैं हम। ई की पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा का रियल पार्ट अगर लिखना हो अलग करके तो ये हो जाएगी ई की पावर अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ बीटा। ऐसे इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता है तो ई की पावर आई अल्फ़ा प्लस आई बीटा का कितना है, तो यहाँ पर लिख सकते थे जो आई का कोफिशिएंट होता है ई की पावर अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।